गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाह रहा हूं जिन्होंने कि इस साल 2020 का पेपर जेएनयू का बहुत अच्छे से दिया। एंड मैं आशा करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए थे और जो भी मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी से कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकांश ऐसे सेक्शन थे जहाँ से क्वेश्चन कवर किए गए थे जेएनयू में। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए थे, खास करके स्टैटिक्स एंड डेविएशंस एंड रेंज, ये सब जो सेक्शन थे ज़्यादा कवर किए गए थे। स्केल से भी क्वेश्चन ज़्यादा उन्होंने पूछा था, सेट सिस्टम से भी पूछा था। तो समय कम था लेकिन मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश किया और ऐसे ही आगे भी मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ और आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा। तो देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है और साथ ही साथ में मैं ये सोच रहा था कि किस प्रकार से आप अगले एग्ज़ाम के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो फर्स्ट टाइम इस साल अपीयर हुए होंगे या फिर वो अगले साल अपीयर होने के बारे में सोच रहे होंगे जेएनयू में, जेएनयू की एंट्रेंस में। और तो मेरा जो ये वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सोच रहे होंगे कि अगली बार फिर से, या फिर जो न्यू होंगे उनको जेएनयू के एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कि ज्योग्राफी से होगा उसमें वो अपीयर होने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, जेएनयू का जो पेपर होता है ना, चाहे वो कोई भी एमए का हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे आईआर से हो, कोई भी सेक्शन से जेएनयू का जो एंट्रेंस होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टडी फील्ड, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टडी आवर मांगता है। आप ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर वह पर्टिकुलर कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो आप जेएनयू क्लियर कर लेंगे, बल्कि आपके पढ़ाई के साथ साथ में आपके पास में कौन कौन से मटेरियल, यानी कि आपके पास में सफिशेंट अमाउंट में मटेरियल्स है या नहीं है, ये डिसाइड करता है कि आप जेएनयू में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा मकसद यही है कि जो मैंने यहाँ पे देखिए, जो एक मैंने पोस्टर बनाया है कि जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विद सिलेबस डिस्कशन ज्योग्राफी एमए। तो मेरा पूरा का पूरा मकसद ही यही है कि जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि अगले बार मुझे एग्ज़ाम देना है और अगले बार मुझे क्लियर करना है, या फिर कोई न्यू कमर होगा जो कि ये तैयारी करना चाहता है, फ्रेशर के रूप में, फ्रेश होगा वो, तो उनके लिए ये वीडियो है कि किस प्रकार से जेएनयू में सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दूंगा सिलेबस के बारे में। ये हमारे पास में सिलेबस है, तो इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दूंगा और उसका जो डिटेल डिस्कशन होगा, उसका जो डिटेल में एनालिसिस दूंगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, और आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली वो मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वैसे लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ जिसको कि ज़रूरत ही ना हो। तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको जेएनयू एग्ज़ाम से रिलेटेड किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आप पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे तो जेएनयू के एंट्रेंस में, यानी कि जो एमए ज्योग्राफी से जो एंट्रेंस होगा अगली बार, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ये जो मेरा सिलेबस है ना, वो अभी के पैटर्न पे बेस्ड है और आने वाले समय में बदलेगा कि क्या होगा उसके बारे में ये कुछ भी मेंशन नहीं करता। लेकिन आने वाले समय में भी जेएनयू का पैटर्न नहीं बदलेगा, क्योंकि अब की बार जो उसका पैटर्न था उसमें उन्होंने 100 क्वेश्चन किया था, लेकिन पिछली बार के पैटर्न पे उन्होंने केवल 80 क्वेश्चन ही पिछली बार पूछा हुआ था। तो पैटर्न बदल सकता है लेकिन जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो आप सिलेबस के बारे में बेफिक्र रहिए, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट्स, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी डीप से पढ़ के जाना ही जाना होगा। तो चलिए, हम आपको यहाँ पे ब्रीफ में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस का एनालिसिस करा देते हैं और इसका डिटेल एनालिसिस और इसका डिटेल फॉर्म जो होगा वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, या फिर जब मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जब चाहिए तो मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ का फॉर्म में। उसमें माइन्यूट वे में डिटेल एनालिसिस होगा, डिस्कशन होगा
और आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली असिस्टेंट और पर्सनली ट्यूटर के रूप में भी हेल्प करूँगा। तो चलिए आपको मैं मोटे तौर पे एनालिसिस करा दूँ सिलेबस का। देखिए JNU के सिलेबस में मैंने यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया कि क्या पढ़ना है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट्स, ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे देखिए प्लानिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट के बारे में टॉपिक बताया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक मैं मेंशन किया हूँ। उसके बाद में आपके पास में आएगा मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये एक अलग सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में जो सेक्शन होगा आपके पास में वो आ जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। तो ऐसे ही ढेर सारे सेक्शन 1 सेक्शन 2 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में ही है, तो वैसे ही ढेर सारे सेक्शन मैंने यहाँ पर नीचे में कवर किया। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट में आएंगे तो आपको जो सेक्शन कवर होगा यही सब कवर करने को मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें अगर ज्योग्राफी का एंट्रेंस देना है तो। अब ऐसा है नहीं ना कि आप कोई गाइड लिए और उसको देख लिए और आप JNU का पेपर निकाल लिए। आपको पूरा थॉरो एनालिसिस, थॉरो स्टडी करना होगा अगर आप MA का एंट्रेंस दे रहे हैं ज्योग्राफी से तो JNU में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना होगा वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके पास में मेन 4 सेक्शन हो गए। अब आपको तो लग रहा होगा कि सर ने तो केवल 4 पॉइंट बता दिया है और ये 4 पॉइंट 4 दिन में पढ़ लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप गलती मत करिएगा कि केवल 4 पॉइंट है आपके पास में और चारों पॉइंट आसान है। देखिए यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोजोग्राफी, ये 4 पॉइंट आपके पास में मेन है, यानी कि ये 4 मेन हेडिंग्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, दीज आर द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स और डिटेल एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्म। जियोमॉर्फोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें आपको माउंटेन से लेके प्लेन, प्लेट्यूज, रिवर सिस्टम, डेन्यूडेशनल प्रोसेस, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, आइसोस्टेसिस क्या होती है, माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी होती है, स्लोप क्या होता है, साथ ही साथ में लैंडस्केप डेवलपमेंट क्या क्या होती है, कैसे होता है, सारे के सारे प्रोसेस इसमें पढ़ने होते हैं आपको। कौन कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स होती हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स के जरिए बनने वाले कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है, लैंड स्ट्रक्चर्स है, वो सब आपको जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मोर देन 10 ऐसे थ्योरीज हैं जो कि माउंटेन बिल्डिंग से केवल रिलेटेड है। तो ये सब सेक्शन आपको कवर करना पड़ेगा, बिना कवर किए आप नहीं निकाल पाएंगे JNU का एंट्रेंस। उसके बाद में जो आपके पास में टॉपिक आती है वो आती है ओशनोग्राफी की। ये भी जो टॉपिक है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है और ओशनोग्राफी केवल एक ब्रॉड ये हेडिंग है, इसके अंदर में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत ही डिटेल एनालिसिस उनको करना पड़ेगा। आपको करंट सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ में ओशन का टेम्परेचर, ओशन की सैलिनिटी, कौन कौन से कहाँ पे कौन कौन से ओशंस है, क्या उनकी सैलिनिटी है, क्यों ऐसा है, कौन कौन से ओशनिक करंट्स है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, कौन से हेमिस्फीयर में ज़्यादा ओशन से कम है, उनकी डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में समझना होगा। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JNU EE एग्जामिनेशंस। बिना इसके आप नहीं निकाल पाएंगे। देन आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी की जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होती है। इसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके प्रेशर बेल्ट, टेम्परेचर बेल्ट, मानसून, ये सब आपको कवर करना होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन। उसके बाद में आता है बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी वो सेक्शन होता है जो कि अधिकांश टीचरों द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है और अधिकांश स्टूडेंट भी इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी कमी बन सकती है। तो ये 4 सेक्शन जो होता है मेनली फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। देखिए जो JNU का पेपर होता है उसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। तो जो ये मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी बताया था, ये जो 4 पॉइंट, ये चारों जो हेडिंग है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी के केस में भी पढ़ना पड़ेगा सेम, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के केस में भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पर सेक्शन हो जाती है। उसके बाद में जो आपके पास सेक्शन आता है, देखिए इन सब का जो 4 यहाँ पर हेडिंग दिए हैं, इन सब का मैं डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। मैंने बताया था कैसे दे सकता हूँ PDF फॉर्म में, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में ज्योग्राफिकल थॉट सेक्शंस। इस सेक्शन से आपको मेनली पढ़ने हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स। उसमें आपको मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में पढ़ना होगा एंड स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होगा। स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में मेनली आपके पास 5 स्कूल मिलेंगे, 5 स्कूल्स मिलेंगी।
पहला होगा जर्मनी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, सेकंड होगा फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, थर्ड होगा ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फोर्थ होगा अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी एंड फिफ्थ होगा सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। These are the 5 school of geography and very important these all are। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आती है और हेडिंग आती है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जो पढ़ना शुरू करेंगे वो पॉपुलेशन से पढ़ना शुरू करेंगे, देन पॉपुलेशन के बाद माइग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ नंबर पे एग्रीकल्चर, फिफ्थ पे रिसोर्सेस में आपको एनर्जी रिसोर्स एंड मिनरल रिसोर्स कवर करना पड़ेगा। एनर्जी रिसोर्स में भी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कोल हो गया, उसके बाद में आपके पास में पेट्रोलियम्स, तो ये सब आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे। और मिनरल्स में आपको जानते ही हैं कवर क्या क्या करना पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कवर करने पड़ेंगे। देन आपके पास में इंडस्ट्री आती है सेक्शन, इंडस्ट्री वाले सेक्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट सेक्शन जो आपके पास में आता है वो सेटलमेंट से रिलेटेड है। सेटलमेंट्स यानी कि जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है जेएनयू के पेपर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें रूरल सेटलमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है और अर्बन सेटलमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बन सेटलमेंट को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। वाटर रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये तो इस बार के जो पेपर दिए होंगे ना उनको पता ही चल गया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में आपके पास में ह्यूमन डेवलपमेंट आती है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसा होता है, उससे रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज पढ़ने होंगे आपको। नेक्स्ट जो आपके पास में आता है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, और उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सब को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। देन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अच्छे खासे जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही आप इतने सेक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपके पास में एक और सेक्शन आता है, वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है और स्कोप क्या है ये आपको डिटेल समझना होगा। देन 15th पॉइंट पे जो आती है वो है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए आपको पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट आते हैं सिलेक्टेड ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स। अब देखिए कोई भी रीजन जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। मतलब इंडिया को ही देख लीजिए तो इंडिया में हर एक स्टेट जो है वो इक्वल डेवलप नहीं है, कोई ना कोई स्टेट पिछड़ा है, कोई ना कोई स्टेट डेवलप्ड है। तो यही कहानी वर्ल्ड में होता है। वर्ल्ड में भी अलग अलग रीजन है, सारे रीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है और सारे रीजन इक्वली डेवलप्ड भी नहीं है। तो उसी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम से रिलेटेड पढ़ना होता है चीज़ें, और जब वो होगा तो उसके बाद में प्लानिंग होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आती है प्लानिंग एंड रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें आपको जो पढ़ना है वो सबसे पहले रूरल प्लानिंग पढ़ना होगा, अर्बन प्लानिंग पढ़ना होगा, रीजनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, एंड रीजनल एनालिसिस यानी कि रीजनल एनालिसिस के बारे में पढ़िए, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, एंड रीजनल पॉलिसी। तो ये कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स जो कि प्लानिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। और चूँकि रीजनल जो पॉलिसी है वो तब तक नहीं इम्प्लीमेंट होगी जब तक कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, और गवर्नमेंट किस प्रकार से इंटरवीन करेगा और क्यों इंटरवीन करेगा ये आपके पास में क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और साथ ही साथ में सरकार को तो पता ही क्यों करेगा वो, तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के पीछे क्या कारण है, क्यों करना चाह रहा है, और साथ ही साथ में वो किस प्रकार से करेगा इंटरवीन रीजनल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है हमारे पास में जिसको कि पढ़ना है आपको जेएनयू के एंट्रेंस के लिए, वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने बताया था ना कि अलग अलग स्टेट भी हो सकते हैं और अलग अलग वर्ल्ड के कंट्रीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए यानी कि कॉजेज बिहाइंड
बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया के ही केस में देख लीजिए, बिहार में सबसे कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे कम वहाँ पे है डेवलपमेंट एजुकेशन का। वहीं दूसरी बात क्या है कि हाउ कुड अ अंडर डेवलप्ड बी डेवलप्ड, मतलब हाउ कुड अंडर डेवलप्ड बी डेवलप। देखिए, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है या फिर जो कंट्री है उसको डेवलप कैसे किया जा सके, वो भी इसी में पढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिसी इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से ऐसे पॉलिसी आई है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर को सॉल्व कर सकती है, हैंडल कर सकती है, वो यहाँ पे पढ़ना होगा। आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनलाइजेशन एंड रीजनल पॉलिसीज। तो रीजनलाइजेशन क्या होता है और रीजनल पॉलिसी क्या होती है, उसके बारे में है ये। नेक्स्ट आपके पास में जो टॉपिक आ जाती है वो है मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मॉडल्स एंड थ्योरीज जो है ना, वो जेएनयू का हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और उसमें भी मेनली उनका वॉल्टर क्रिस्टलर का द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो नेक्स्ट हमारे पास में आती है मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपको सबसे पहले शुरू करना है ए लॉस से पढ़ना एंड वॉल्टर क्रिस्टलर्स का सेंट्रल प्लेस थ्योरी, यानी कि लॉस एंड क्रिस्टलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ना होगा आपको। देन आपको वेवर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ने होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल्स एंड थ्योरीज में मैंने एक्चुअली वही लिखा है जो कि आपको पढ़ना है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा हुआ है। देन लॉस का मॉडिफिकेशन पढ़ना होगा इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में। जेसी वियर्स का लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर को समझना होगा। E.M. रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ आइडिया एंड इट्स कर्व, जो कि उन्होंने डेवलप किया था, वो समझना होगा यहाँ पे। देन वन थ्यूनन्स आइसोलेटेड स्टेट्स की थ्योरी पढ़नी होगी, जिसमें दो लोग थे, रिकार्डो थे और थ्यूनन थे। रिकार्डो ने भी इकोनॉमिक रेंट की बात कर दी और थ्यूनन ने भी इकोनॉमिक रेंट की बात कर दी। इन दोनों के बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है फ्लो थ्योरी ऑफ उलमान। तो उलमान की फ्लो थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल, एंड उससे नेक्स्ट आती है माल्थुसियन एंड नियो माल्थुसियन मॉडल ऑन पॉपुलेशन। नेक्स्ट नंबर मार्क्सिस्ट फिलोसफी रिकॉर्ड थ्योरी। नेक्स्ट थॉम्सन एंड नोटिस्टिन्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको आपको समझ के जाना होगा। नेक्स्ट मैकिंडर हार्टलैंड्स एंड मिडलैंड थ्योरी। एंड नेक्स्ट दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा कि जो मैकिंडर का हार्टलैंड एंड मिडलैंड बेसिन थ्योरी था, उसी के जस्ट नीचे 15 नंबर पे लिखिए, यानी कि 15th पे लिखिए स्पाइकमैन्स रिमलैंड थ्योरी। स्पाइकमैन्स रिमलैंड RIMLAND रिमलैंड थ्योरी, वो भी आपको कवर करना होगा। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे 2 सेक्शन ले लीजिए आप। पहला सेक्शन में मैप, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, स्केल, प्रोजेक्शन, टोपोग्राफिकल मैप्स, एरियल फोटोग्राफ्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, सैटेलाइट सिस्टम, GIS एंड SIT, डाटा कनेक्शन एंड प्रोसेसिंग सर्वे, ये सब के सब हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सेक्शन फर्स्ट में आती हैं।
नेक्स्ट आपके पास में जो आती है टॉपिक वो है सेक्शन 2 का, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, और उसमें आपको शुरुआत करना होगा मीन से, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन भी, एवरेज मीन भी। नेक्स्ट अर्थमेटिक मीडियन, देन मोड, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्जन, लॉरेंज कर्व, कोसेंट, रिलेशनशिप मेजरमेंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे इसमें डिस्कस किया जाएगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा जब मुझे अच्छा फील होगा। दैट इज़ द मीनिंग। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं और किस प्रकार से जेएनयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है और अब की बार का क्या पैटर्न रहा है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच।